Good morning, students. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 1, SST Civics. The chapter name is Diversity. Diversity के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. दीपिका, प्लीज ऑफ योर ऑडियो. डाइवर्सिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे विभिन्नता में एकता पाई जाती, कैसे डिफरेंसेस हैं फिर भी उनमें यूनिटी पाई जाती है. इंडिया में हमारे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में मैंने आपको बताया था कि हमारे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश को सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है. फूड फेस्टिवल्स में भी डाइवर्सिटी है. अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, अलग अलग तरीके के खाना खाना पसंद करते हैं. जोग्राफिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी में मैंने आपको बताया था कि हर एक जगह अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, जैसे कि कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होती तो कहीं पर बारिश ही नहीं होती, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती तो कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है. तो ये आपका जोग्राफिकल डाइवर्सिटी हो जाएगा. कल्चरल डाइवर्सिटी में आ जाता है आपका जो कल्चर होते हैं, जो हमारी संस्कृति होती, कहीं कुछ कुछ और रिचुअल्स अपनाए जाते हैं, कहीं कुछ और रिचुअल्स अपनाए जाते हैं. तो ये आपका हो जाएगा कल्चरल डाइवर्सिटी. लद्दाख के बारे में मैंने आपको बताया था. दीपिका, प्लीज़ स्टॉप योर ऑडियो. आप अपनी तरफ से अपना ऑडियो ऑफ रखिए बेटा, यहाँ पर बहुत आवाज़ आ रही है आपके बैकग्राउंड साउंड की. लद्दाख के बारे में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है और वहाँ अच्छी वेजिटेशन नहीं होती है. वहाँ पर सबसे फेमस चीज़ वहाँ की है लद्दाख की पश्मीना वूल, जिससे कि क्लोथ्स बनाए जाते थे, वार्म क्लोथ्स बनाए जाते थे. फिर मैंने केरला पढ़ाया था आपको, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 1 सेकेंड. फिर मैंने आपको केरला पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि केरला को गॉड्स ओन कंट्री भी बोला जाता है. और ये केरला सबसे ज़्यादा फेमस होता है अपने स्पाइसेस के लिए. स्पाइसेस मीन्स मसालों के लिए फेमस है. और फिर उसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा यूनिटी इन डाइवर्सिटी पढ़ाया था, लेकिन मैं स्टार्टिंग से इसको स्टार्ट करूँगी और आज आपको क्वेश्चन आंसर भी बताऊँगी. यूनिटी इन डाइवर्सिटी. पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्क्राइब्ड इंडिया एज अ जियोग्राफिकल एंड इकोनॉमिक एंटिटी. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया को, भारत को डिस्क्राइब किया है. क्या डिस्क्राइब किया है? एज अ जियोग्राफिकल, भौगोलिक, एंड इकोनॉमिक यानी आर्थिक संस्था बताया है. अ कल्चरल यूनिटी अमिस्ट डाइवर्सिटी. एक कल्चरल यूनिटी है, सांस्कृतिक एकता है. किसमें? विभिन्नता में सांस्कृतिक एकता है. अ बंडल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इनविजिबल थ्रेड्स. अ बंडल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस. देखिए यहाँ मैंने लिखा है ओपोनेंसी होगा इस पे, ये साइड में दिख नहीं रहा है. यहाँ पर ओपोनेंसी होता है. कॉन्ट्राडिक्शंस मीन्स विरोध करना. तो इसी की वजह से बहुत सारे अलग अलग तरीके की चीज़ें, अलग अलग तरीके के धर्म जब एक ही जगह पर थे तो वहाँ पर बहुत सारे विरोध भी किए गए थे. तो यहीं पर बताया जा रहा है कि बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इनविजिबल थ्रेड्स थे जिन्होंने ओपोनेंसी दिखाई, विरोध किया. द प्रेजेंस ऑफ द डाइवर्सिटी मीन्स देयर वुड बी कॉन्फ्लिक्ट्स. द प्रेजेंस ऑफ डाइवर्सिटी का मतलब होता है यहाँ पर कुछ संघर्ष भी हुआ था, यानी यूनिटी बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया गया था. इट शुड नॉट हाउएवर बी अलाउड टू बिकम अ वीकनेस, रादर इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रेंथ. इट शुड नॉट हाउएवर बी अलाउड टू बिकम अ वीकनेस. लेकिन इस सब के बावजूद भी जो हमारी इम्पोर्टेंस है, जो हमारी यूनिटी हम जो सोच रहे हैं, वो एक वीकनेस नहीं है, बल्कि उस वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया गया है, बदला गया है, इम्प्रूव किया गया है. एज हैज़ बीन सीन इन प्रीसीडिंग पैराग्राफ्स. जैसे कि पहले के पैराग्राफ्स में बताया था, डिस्पाइट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिलीजन, लैंग्वेजेस, कास्ट, regions and culture, there has always been an underlying unity in India because of its immense capacity to absorb and assimilate different cultures of the world. क्या बताया जा रहा है कि डिस्पाइट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिलीजन, जबकि इसके बावजूद कि बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती है, मल्टीप्लिसिटी पाई जाती है. किसमें? रिलीजन्स में, धर्म में, लैंग्वेजेस में मीन्स भाषा में, कास्ट में जाति में, रीजन में क्षेत्र में,
और कल्चर में संस्कृति में पाई जाती है। देयर हैज़ ऑलवेज बीन एन अंडरलाइंग यूनिटी, इस सब के बावजूद भी उनमें कुछ ना कुछ एकता पाई जाती है हमारे भारत में। बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस कैपेसिटी टू अब्जॉर्ब एंड एसिमिलेट, एसिमिलेट मीन्स देखिए यहाँ मैंने लिखा है टू एक्सेप्ट। इन सब के बावजूद भी हमारे भारत में संसार से आए अलग अलग तरीके के कल्चर्स को भारत के लोगों ने अपनाया है, उसे अब्जॉर्ब किया है, एक्सेप्ट किया है। People belonging to different regions have made valuable contributions to the development of the country. People belonging to different regions, people लोग जो अलग अलग क्षेत्र से हैं, अलग अलग जगहों से हैं, have made valuable contributions. Contributions means होता है योगदान, जिन्होंने हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए, देश के विकास के लिए अलग अलग तरीके से मुख्य योगदान दिया है। During our freedom struggle, people from different backgrounds worked together against the British policy of divide and rule. British policy हमारी क्या थी? Divide and rule means एकता को बांट करके उन पर शासन करना। मीन्स वो ब्रिटिश पॉलिसी ये थी कि वो एकता को नष्ट करना चाहते थे। ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल, जैसे जब से हमारा फ्रीडम स्ट्रगल यानी स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई हो रही थी, पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, अलग अलग तरीके के बैकग्राउंड से लोग जो थे वो एक साथ होकर के ब्रिटिश पॉलिसी के अगेंस्ट काम कर रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे। इंस्पाइट ऑफ द रिलीजियस लिंग्विस्टिक्स regional diversity, we came together as a nation to fight the British and became an independent nation. क्या बताया जा रहा है? In spite of the religious, धर्म, भाषा और क्षेत्र के जगह पर डिफरेंसेस होने के बावजूद भी, उनमें डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी, इंस्पाइट ऑफ मीन्स होता है बावजूद भी, वी केम टुगेदर एज अ नेशन, हम एक राष्ट्र की तरह एक साथ रहते हैं। टू फाइट द ब्रिटिश एंड बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन, हमने ब्रिटिश लोगों के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ फाइट की है, एक साथ होकर, एकजुट होकर के उनके खिलाफ स्ट्रगल किया है। नेशनल इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मीन्स देखिए मैंने लिखा है यहाँ ऑनेस्टी, नेशनल इंटीग्रिटी लाइज इन यूनिटी, हमारी जो राष्ट्रीय ईमानदारी है, जो ऑनेस्टी है, वो हमारी यूनिटी में दिखाई देती है। द होल कंट्री इज़ बाउंड एज अ सिविलाइजेशन ड्यू टू इट्स कॉमन हिस्ट्री, देयर बाय प्रिजर्विंग द नेशनल आइडेंटिटी। क्या बताया जा रहा है? द होल कंट्री इज़ बाउंड एज अ सिविलाइजेशन, हमारी पूरी जो कंट्री है, हमारा जो पूरा देश है, वो एक सभ्यता से जुड़ा हुआ है। ड्यू टू इट्स कॉमन हिस्ट्री, उसके इतिहास के एक जैसे जो साधारण नॉर्मल इतिहास है, साधारण इतिहास है, उसके कारण भी देयर बाय प्रिजर्विंग द नेशनल आइडेंटिटी, इन सब के बावजूद भी वो हमारी आइडेंटिटी, हमारी राष्ट्र की पहचान को सेव करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है, प्रिजर्व करता है। तो स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको बताया कि आपने क्या समझा। अभी तक मैं जो भी आपको पढ़ा रही हूँ, मैं जब आपका कोर्स कंप्लीट करा लूँगी, उसके बाद मैं वर्बली आपका टेस्ट लूँगी। जिन्होंने पढ़ा है वो भी ठीक है, जो नहीं पढ़ा है वो यूट्यूब से फॉलो करके उसको पढ़िए, आप अपना कोर्स कंप्लीट करिए। मैं जब वर्बली आपका टेस्ट लेना शुरू करूँगी, तो फिर उसके बाद मैं अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछूंगी, जो कि आपके क्वेश्चन आंसर में नहीं होंगे, जो कि चैप्टर्स में होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करिए, और जो भी मैं पढ़ाऊँ उसको ध्यान दिया करिए। देखिए यहाँ पर MCQs हैं, जो कि यहाँ पर टिक द करेक्ट ऑप्शन है, जो मैंने सॉल्व कर दिया है, इसको आपको बुक में करना है। फिलअप है, ये भी आपको बुक में करना है। इस कॉपी में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही करने हैं। यू कैन राइट इट ऑन योर कॉपी विथ पॉजिंग द वीडियो ऑन यूट्यूब। मैच द फॉलोइंग आपका होमवर्क है। अब इतना इजी है ये, अगर आप चैप्टर ठीक से समझेंगे, यूट्यूब का वीडियो फॉलो करेंगे, तो आपको ये अपने आप आ जाएगा, आपको चैप्टर में देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद आपकी क्वेश्चन आंसर है, जिसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर करवाएं जो एक जैसे क्वेश्चन कई जगह थे, तो वो मैंने रिपीट नहीं कराया है। जैसे डिफाइन डाइवर्सिटी मैंने कराया, व्हाट इज़ मीन बाय लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कराया है, हाउ डज इंडिया एग्जिबिट यूनिटी इन डाइवर्सिटी कराया है, और कल्चरल लाइफ ऑफ अ प्लेस इज शेप्ड इट्स ज्योग्राफी,
ये मैंने नहीं कराया है क्योंकि ये कल्चरल लाइफ वाला आपका नीचे है, राइट अबाउट द जोग्राफिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, इसलिए मैंने ये फर्स्ट वाला कट कर दिया है। और ये जो इसमें बताया जा रहा है 10 से 20 वर्ड्स, 50 से 70 वर्ड्स, इसको फॉलो नहीं करना है। मैंने एक कॉमन क्वेश्चन आंसर्स बनाए हैं जो कि नंबरिंग, वर्ड्स की नंबरिंग से नहीं है। चलिए क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। आप इसको पॉज करके कॉपी में लिख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर्स लॉन्ग हैं जिनका आंसर जो क्वेश्चन अगर लॉन्ग आंसर चाह रहा है तो उसमें लॉन्ग आंसर लिखना ही पड़ेगा। एक दो आंसर इसमें लॉन्ग भी हैं। एक क्वेश्चंस मैंने क्वेश्चन 5 अपने से बनाया है, व्हाट इज़ लद्दाख केरला फेमस फॉर, जो कि मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है, आप सबको पता होना चाहिए। तो इसको आप कॉपी में कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। Complete your homework and we should end the class. Till then, goodbye and take